निश्चल बुद्धि से उसमें चित्त को स्थिर करो। चित्त की स्थिरता चाहिए। चित्त स्थिर नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है, मन दौड़ता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, मन दौड़ता है। पंडित जी मन को कैसे स्थिर करें? मतलब मन ही तो कंट्रोल में नहीं आता है। सब कुछ कर सकते हैं, मन नहीं होता है बस कंट्रोल में। अरे मन कंट्रोल होता है स्वाध्याय से, मन कंट्रोल होता है वस्तु स्वरूप को जानने से। मन कंट्रोल करने के लिए मन को खुराक देनी पड़ती है, ऐसे नहीं। सुनो, ये बिजनेसमैन लोग हैं ना, ये सब जानते हैं कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, नेताओं को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है। कुछ ना कुछ। क्या घोड़े को कंट्रोल करने के लिए घास डालनी पड़ती है ना, जैसे ऐसे ऐसे क्या करना पड़ेगा बोलो? मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मन को खुला मत छोड़िए। आपने मन को खुराक नहीं दी तो जगत में ये कहावत प्रसिद्ध है, खाली दिमाग शैतान का घर। ये प्रसिद्ध है पंक्तियाँ, खाली दिमाग शैतान का घर। तो दिमाग को कहीं ना कहीं उलझाए रखिए, दिमाग को कहीं ना कहीं लगाए रखिए, दिमाग में कुछ ना कुछ चलने दीजिए, दिमाग को तत्वज्ञान दीजिए, दिमाग को विषय दीजिए, दिमाग को करणानुयोग दीजिए, दिमाग को चरणानुयोग दीजिए, दिमाग को प्रथमानुयोग की खुराक दीजिए, दिमाग में द्रव्यानुयोग के चिंतन विषय चलने दीजिए, दिमाग में आत्मा की आराधना भक्ति ये सब चलने दीजिए। ये मन चंचल है, ये मन बंदर है, इस मन रूपी बंदर को छोड़ दो वृक्ष के ऊपर, जिनवाणी रूपी वृक्ष की शाखाओं पर छोड़ दो इस मन रूपी बंदर को। चंचल मन को शांत करने के लिए ये जो शाखाओं पर दौड़ता चला जा रहा है, क्या छोड़ दिया एक पेड़ के ऊपर, बहुत चंचल है तो उछल कूद करने दो इसको, पूरा पेड़ दे दिया है इसको, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, इस शाखा से उस शाखा पर, उस शाखा से उस शाखा के ऊपर। कभी प्रथमानुयोग में चलने दो, कभी चरणानुयोग में चलने दो, कभी भक्ति का रंग चलने दो, कभी पूजन आने दो, कभी विधान करो, कभी प्रभु के दर्शन करो, कभी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करो, और कभी अंदर के तीर्थ की वंदना का प्लान बनाओ बैठ करके। ओ अंदर में भक्ति लगन लगाओ अंदर से। कभी स्वरूप के चिंतन करने के लिए बैठो, कभी सामायिक के लिए बैठो, कभी आराधना के लिए बैठो, कभी भक्ति के लिए बैठो, कभी पाठ के लिए बैठो, कभी स्तुति के लिए बैठो। स्तुतियाँ बोल रहे हैं, कभी पाठ बोल रहे हैं, कभी गुणानुवाद कर रहे हैं, कभी भक्ति कर रहे हैं, कभी भक्ति संध्या हो रही है, घर के सब लोग बैठ करके भक्ति कर रहे हैं। आज तो चलो कोई बात नहीं, आज चतुर्दशी का दिन है, चलो भक्ति करते हैं। आज अष्टमी का दिन है, चलो भक्ति करते हैं। अरे उलझाना नहीं है भैया, आपने इसे खाली छोड़ दिया तो फिर ये आएगा उसने मेरे साथ में ऐसा किया था, अच्छा मैं भी देख लूँगा, फिर ये चलेगा। मन को शांति नहीं मिलती है, चित्त को शांति नहीं मिलती है। मन बहुत चंचल है, इस उपयोग चंचल मन को लगाने के लिए अरे कर्णानुयोग में लगा दो। ये बड़ा ज़बरदस्त माध्यम है कर्णानुयोग, जिसके माध्यम से चित्त स्थिर होता है। स्थिर चित्त की बात कर रहे हैं, चित्त को स्थिर करने की बात कर रहे हैं। कौन सा सुख है जो प्राप्त नहीं होगा? सर्व प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। क्या बार बार उपयोग चला जाता है, माला फेरते हैं तब चला जाता है। क्या ना चाहते हुए भी मच्छर ध्यान भटका देते हैं, मच्छर ध्यान भटका देते हैं। हमारे से मच्छर नहीं भटके, मच्छरों से हमारा ध्यान भटक गया। बोलो क्या करें, क्या कहें भाई साहब। देखिए जरा क्या लिखते हैं, और भी कहा है अभी, और बातें कहते हैं, कुछ और पंक्तियां पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, दृष्ट्वा लक्ष्मीं परेशां किमिति हतमते खेदमन्तः करोषि। सर्ग धरा है ये छंद एक शब्द में, ये इसी तरह से गाया जाता है। ये वर्णिक छंद है, 21 वर्ण है इसके अंदर। इसकी कोई धुन जो है ना, ये इसी तरह से 7-7 अक्षरों के ऊपर रुका जाता है। ये छंद ऐसे ही बोला जाता है, तभी उसको आप बोल पाएंगे। दृष्ट्वा लक्ष्मीं परेशां किमिति हतमते खेदमन्तः करोषि नैषामेते न च त्वं कतिपय दिवसैर्गत्वरं येन सर्वं
तत्वं धर्म विधेहि स्थिर विशद धिया जीव मोक्त्वान्यवांछाम येन प्रध्वस्त बाधाम वितत सुखमयीं मुक्तिलक्ष्मी मुपैति मुपैषी। अमित गति श्रावकाचार्य की पंक्तियां हैं। किस संबंध में कह रहे हैं? चित्त की स्थिरता के संदर्भ में जो ऊपर बात कही थी, स्त्री भोग संबंधी उपयोग दौड़ता था, उसी तरह की बात कह रहे हैं। हे नष्ट बुद्धि वाले, क्या हे नष्ट बुद्धि वाले, अरे राम क्या हो गया? बुद्धि को क्या हो गया? बुद्धि को किसने नष्ट कर दिया? कौन है नष्ट बुद्धि वाला? किसको कह रहे हैं? तो कभी कभी यदि मैं बहुत भावावेश में आकर के जब कभी मैं शब्दावली का प्रयोग करता हूँ तो ये नष्ट बुद्धि वाले, इसके लिए 2-5 शब्द बोल देता हूँ मैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, ऐसे शब्दों के प्रयोग करता हूँ मैं। पता है कहाँ? खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है, मूड तेरी मति कौन हरी है, इस लाइन की व्याख्या करते समय ऐसा बोल देता हूँ। पत्थर पड़ गए हैं क्या माथे पे? बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं, दिमाग का दिवालिया निकल गया है, दिमाग का दही हो गया है, क्या कहें? काम नहीं कर रहा है दिमाग, ये लिख रहे हैं यहाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, दिमाग नहीं है, सोचता नहीं है। क्या देखो, ये नष्ट बुद्धि वाले, अब नष्ट बुद्धि वालों को समझा रहे हैं। समस्या ये है, अब नष्ट बुद्धि, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई वे समझेंगे क्या? भूसा भरा है दिमाग पे, ऐसा है। प्रदीप पाटनी जी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, भूसा भरा है। तू दूसरे की संपदा को देखकर, अब देखना, जिनके दिमाग में भूसा भरा है, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, विदिशा वाले भ्राताद्वय क्या कह रहे हैं बोलो? हे नष्ट बुद्धि वाले, किनको कह रहे हैं ये? किनकी बुद्धि नष्ट कह रहे हैं? आपकी नहीं कह रहे हैं, मेरे सामने बैठे हुए सज्जनों की नहीं कह रहे हैं। जिनकी कह रहे हैं उनके ऊपर बराबर तीर लगेगा। जिनकी कह रहे हैं उन्हें बराबर समझ में आएगी बात। जिनकी कह रहे हैं, आप लोगों से मैं नहीं कह रहा हूं। ये किनकी कह रहे हैं? तू दूसरे की संपत्ति को देखकर अंतरंग में क्यों खेद खिन्न होता है? लो, किसकी कह रहे हैं ये? किसकी बात कह रहे हैं? जिसकी टॉप फ्लोर खाली है उसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये? उसको नष्ट बुद्धि वाला कह रहे हैं, उसे नष्ट बुद्धि वाला कह रहे हैं। हम लोग जब कभी दूसरे की संपत्ति को देखकर अंतरंग में खेद खिन्नता महसूस करते हो तो समझ लेना बुद्धि नष्ट हो गई है। बोलो क्या करें? क्या कहें बोलो? दूसरे की संपत्ति को देख करके, दूसरे के मकान को देख करके, जो ईर्ष्या का भाव जिसे कह रहे हैं ना, देवगति के जीव भी शामिल हैं सब इसके अंदर। उनकी बुद्धि को भी क्या करें? और इनके पास कितना वैभव, इनके पास कितना वैभव है। व्यक्ति का खर्चा चलता है अपना, जितने भी महीने में रुपए में चलता हो आपका घर का खर्चा, और उससे 10-20% ज़्यादा की आपकी आमदनी हो। क्या, मैं यहाँ अमाउंट नहीं खोलता हूँ, जितने में आपके घर का खर्चा चलता हो और उससे 10-5%, 10-20% ज़्यादा की आपकी आमदनी हो, उससे ज़्यादा की, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कोई तकलीफ है क्या? आपको कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों को देख देख करके दुखी होता है। इनका ऐसा क्यों, इनका ऐसा क्यों, इनका ऐसा क्यों? ये क्या समझ भी नहीं आती, क्या चक्कर है? किसको देखेगा? कहीं अंत है क्या दूसरों को देखने का? उसके पास इतने महंगा सेट है, उसके पास इतना महंगा मोबाइल है, उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है, उसके पास इतना महंगा बंगला है, उसके पास इतना ऐसा है, उसने ये पहन रखा था, उसने ये कर रखा था। अरे भाई क्या क्या है ये चक्कर? दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। ये अपने इनका नेहरू जी का वचन है शायद, क्या अपने राष्ट्रपति, बोलो, चाचा नेहरू का वचन है ये व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। बोलो, आपकी सैलरी कितनी है? उदाहरण के तौर पर बात करता हूँ, 1 लाख रुपया महीना है ना,
आजकल लाख लाख रुपए तो मामूली बातें हैं, ऐसे सब चलता है सब दुनिया भर में। 70 होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी की 75,000 होगी, किसी की 40,000 होगी, कम भी होगी किसी की, जो भी जैसी हो। उदाहरण के तौर पे बात करता हूँ, लाख रुपए महीने की इनकम है, जिसकी जितनी हो उतनी समझ लेना। आदेश आ गए आपके लिए, वह आपका काम चलता है, जितनी आपकी सैलरी आपका काम चलता है बराबर। आपके लिए आदेश आ गए कि आपकी सैलरी डबल हो रही है। बोलो खुशी कितनी होगी। आपका खर्चा चल रहा है, आपका उसमें भी चल रहा है क्या, माने सब आराम से चल रहा है। पारस जी आप तो मुंबई है ना, मेट्रो सिटीज़ में तो 20-25 लाख मामूली बात है, लेकिन हमारे तो श्रोता सब तरफ गांव-गांव में हैं, सब जगह की, इसलिए मैंने राशि नहीं खोल रहा था। 50,000 वाले भी होंगे, 25,000 वाले भी होंगे, 25 लाख वाले भी होंगे, सब तरह के लोग हैं। सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपकी इनकम जस्ट डबल हो गई, जस्ट डबल, जितनी भी है, आपको कितनी प्रसन्नता होगी। बोलो, पता चलने पर तो फूला नहीं समाएगा क्या, पता चलने पर तो फूला नहीं समाएगा भाई साहब, बात तो सच्ची कह रहे हैं आप। लेकिन पता है क्या हुआ, जब मिठाई का डब्बा लेकर के, टिफिन लेकर, जिसके पास सूचना आई थी, ये लेकर के ऑफिस पहुंचा और अपने कलीग्स को खिला रहा था मिठाई। तो मिठाई खिलाने पर पूछा, भाई किस बात की, बोले मेरी सैलरी डबल हो गई। तो पता लगा पूरे स्टाफ की सैलरी 3 गुना हो गई थी। समझ में आ रही है बात। ये मिठाई लेकर के पहुंचा कि मेरी सैलरी डबल हो गई, इस बात की मिठाई खिला रहा है। और जितने लोग हैं, 4 लोग जो हैं, उनका प्रमोशन इससे 3 गुना ज़्यादा हो गया, उनकी डबल नहीं 3 गुना हो गई। अब आपका जो आनंद था वो आनंद कहाँ गया क्या, अब कहाँ चला गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे को 3 गुना मिल गई तो इसमें इसकी खुशी कम होने का सवाल क्या था। इसके घर के खर्चे तो अपनी ही इनकम से चलेंगे ना, अपने ही पैसे से चलेंगे ना। मेरे पास तो पहले से डबल आ रहा है ना, डबल बच रहा है ना, 3 गुना बच रहा है ना। फिर भी पता नहीं क्यों खुशी गायब हो गई, पता नहीं क्या हुआ। ये हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे लोगों को कह रहे हैं, हे नष्ट बुद्धि वाले। ऊपर तो कितना सुंदर सुंदर विशेषण दे रहे थे, हे भव्य, हे भव्य। ये क्या हो गया इनको, गलत कह दिया मैंने तेरे को, भव्य तो नष्ट बुद्धि वाला दिखाई देता है। अरे भगवान महाराज जैसे क्या कह रहे हो आप, नष्ट बुद्धि वाले। तेरी प्रवृत्ति दिख रही है, क्या बात कर रहे हैं, कैसी प्रवृत्ति वाला है। उनकी महंगी गाड़ी आ गई तो तू, तेरा चेहरा छोटा सा हो गया, इसमें क्या हो गया। हमें अपनी गाड़ी में जाना है, उन्हें उनकी गाड़ी में जाना है, अपने अपने घर में रहना है, उन्हें उनके घर में रहना है। मेरे घर के खर्चे अलग हैं, उनके घर के खर्चे अलग हैं। क्या सोचते हो इसमें, क्या सोच रहे हो क्या। ऐसा सोचता है उसकी दोनों फूट जाए, मेरे से डबल उसे मिल जाए। क्या हालत ऐसी है दुनिया की। बोलो, हे नष्ट बुद्धि वाले, तू दूसरे की संपदा को देखकर अंतरंग में क्यों खेद खिन्न होता है। ये अंतरंग शब्द भी बड़ा जबरदस्त है राजीव जी भाई साहब। ये अंतरंग शब्द भी इन्होंने जो दिया है, ये इसलिए दिया है कि बाहर में तो बधाई देता है, बधाई हो भाई साहब, बाहर में तो बधाई दे रहा है। किस लिए बधाई दे रहा है। मेरे 3 बेटे, तीनों बेटों की शादियां नहीं हुई, 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 38 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, शादियां नहीं हुई। पड़ोसी का एक 25 साल के बेटे की सगाई हो गई, 25 साल के बेटे की सगाई हो गई, बात पक्की हो गई। वो मिठाई खिलाने के लिए आया, बोलो क्या करेगा ये। अरे बधाई हो, बधाई हो, शुभकामनाएं देगा कि नहीं। लेकिन ये लिख रहे हैं अंतरंग में क्यों खेद खिन्न होता है, ये बता। क्या सवाल, ऊपर से तो बधाई देगा, ऊपर से तो शुभकामनाएं देगा। अरे भाई साहब बधाई हो भाई साहब। इसको लग रहा है इनको कहाँ से लड़की वाले मिल गए, इनको कहाँ से शादी हो गई इनकी, 3 बच्चे बैठे हुए हैं अपने, ये पता नहीं क्या है, इनकी नहीं हो रही है, उनके यहाँ तो बहू आ जाएगी, हमारे यहाँ नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है। तो अंतरंग में क्यों खेद खिन्न हो रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है और अंदर में खेद खिन्नता है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि न तो यह लक्ष्मी स्थिर है। अब तुम्हें बता रहे हैं खेद खिन्न नहीं होना चाहिए, उसके हेतु दे रहे हैं, उसके कारण बतला रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि न तो ये लक्ष्मी स्थिर है,
जिस लक्ष्मी के भरोसे बैठे हुए हो, ये लक्ष्मी स्थिर नहीं है क्या? न तो ये स्थिर हैं और न ये धार्मिक लोग स्थिर हैं। ओह, न लक्ष्मी स्थिर है, न लोग स्थिर हैं, और न तुम ही स्थिर हो। बोलो, टेम्परेरी लाइफ में हर चीज़ परमानेंट तलाशता है। तुम भी तो स्थिर नहीं हो और तुम्हारी बुद्धि भी तो स्थिर नहीं है। क्या बताएं, बुद्धि भी स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, परिणाम स्थिर नहीं है, लोग स्थिर नहीं है, लक्ष्मी स्थिर नहीं है, लाइफ स्थिर नहीं है, अनित्यता की भावना भाव क्या चंचल है। ये तमाम चीज़ें कुछ दिनों में नाश होने वाली है। क्या करना है बाबूजी? निर्मल चंद जी साहब बोलो, क्या करना है? कितना छोड़ करके जाएंगे? बोले हैं सभी छोड़ करके जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जाएंगे। क्या भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। क्या चाहा हुआ होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो टिकता नहीं है, और यदि वो टिक जाता है तो हम नहीं टिकते हैं। ये हालत है। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो टिकता नहीं है। वो यदि टिक जाता है तो हम छोड़ करके चले जाते हैं। बोलो क्या करें? सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अंतरा सुनाता हूं, बड़ा गजब का है। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। क्या लाइनें हैं, गौर फरमाइएगा। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे, कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं, जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं, जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। ढलता सूरज उगता चंदा, आगे का अंतरा। ढलता सूरज उगता चंदा, इस जग को ये बतलाता है युग युग की है रीत यही, हर आने वाला जाता है, बेदर्द जमाने में चेतन, हम किस किस को फरियाद करें, जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें। क्या सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है, इस सारे जगत की यही कहानी है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। ये जगत का स्वरूप है भाई साहब, ये जगत का स्वरूप है। कहाँ कहाँ तक तलाशेंगे, किस किस तो तलाशेंगे, किसका इंतजार करते रहेंगे, किस किस को टिकाए रखने का प्रयत्न करते रहेंगे। कुछ नहीं टिकने वाला है यहाँ, टिकने वाला कुछ नहीं है।
जम किंची भी उपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, जम किंची भी उपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। क्या जम किंची भी उपन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नियम से विनाश को प्राप्त होता है। नियम ही है, जो उत्पन्न होगा वो विनाश को प्राप्त होगा, जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा। नियम से इसी प्रकार का है भाई साहब, जन्म होवे और मरण नहीं होवे ऐसा होता ही नहीं है। क्या जिसका जन्म उसका मरण, ये स्वरूप है इसी तरह का। ये लिख दिया यहाँ पर, क्या बतलाएं आपको। तमाम चीज़ें, ये सब तमाम चीज़ें कुछ दिनों में नाश होने वाली है। ये तमाम चीज़ें नाश होने वाली है। एक दिन और चला गया, एक दिन और चला गया, आज का दिन भी निकल गया, आज का समय भी चला गया। विचार नहीं करता है व्यक्ति। इसलिए हे प्राणिन, हे प्राणिन, प्राणियों को कह रहे हैं, हे प्राणिन, तमाम इच्छाओं को छोड़कर, सर्व प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर निश्चल और निर्मम बुद्धि से धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो। निश्चलता से, इस निश्चलता में बड़ा मर्म छिपा हुआ है। क्या निश्चल, निश्चल और निर्मम बुद्धि से, निश्चल को निश्चल भी कर सकते हैं, निश्चल भी अर्थ निकलता है और निश्चल का और प्यारा अर्थ निकलता है। निश्चल और निर्मम बुद्धि से धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो। इसका मतलब धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में बुद्धि को चलायमान मत करो। धार्मिक विषयों का पालन करने में हमारे चित्त की स्थिरता होनी चाहिए, ममत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और निश्चल की जगह यदि निश्चल कर दिया जाए, चे को छे कर दिया जाए, चकार का छकार यदि हो जाए निश्चल, तो बहुत गंभीर अर्थ निकल जाते हैं इसमें। क्या भाई, कितना गंभीर अर्थ निकलेगा। निश्चल बुद्धि को छोड़कर कर्तव्यों का पालन कर, इसका मतलब पूजन करते समय छल मत करना, इसका मतलब स्वाध्याय करते समय छल मत करना, इसका मतलब तीर्थ वंदना करते समय छल मत करना। कैसा छल? अरे प्रभु, एक बार वंदना करके आया हूँ, जरूर मेरी ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए। छल कर रहा है, छल कर रहा है तू। निश्चल बुद्धि से वंदना की बात कर रहे हैं, निश्चल बुद्धि से पूजन की बात कर रहे हैं, निश्चल बुद्धि से विधान की बात कर रहे हैं। निश्चल, छल नहीं, मन में छल नहीं हो। सोचना जरा, यहां तो रोज व्यक्ति शांति धारा कर रहा है लेकिन मन में छल है। प्रभु कौन पूछे तुम्हारे को? हे शांतिनाथ भगवान, तुम्हें धेले भर भी नहीं पूछूं यदि मेरे घर में संकट नहीं आया हो तो। संकटों के काल में शांति धारा याद आती है, संकटों के काल में प्रभु याद आते हैं, संकटों के काल में तीर्थ वंदना याद आती है, संकटों के काल में शांति विधान याद आता है। अरे छल करता है भैया, छल कर रहा है। निश्चल होकर के कर्तव्य का पालन कर, निश्चल होकर के, क्या निश्चल होकर के देव पूजन कर, गुरु उपासना कर, स्वाध्याय कर, संयम कर, तप कर, दान दे। निश्चल होकर के दान दे।